डॉक्टर डेथ, देवेंद्र शर्मा की खौफनाक वापसी। आश्रम में संत बनकर रच रहा था नई साजिश। भारत के कुख्यात अपराधियों में शुमार डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने और 100 से अधिक हत्याओं के आरोपी रहे इस अपराधी ने अपनी पहचान छुपाकर राजस्थान के दौसा जिले में संत बनकर 2 साल तक खुलेआम जीवन व्यतीत किया। लेकिन यह सब एक नई साजिश की तैयारी थी। देवेंद्र शर्मा, जिसे अदालत ने 7 मामलों में उम्र कैद और 1 में फांसी की सजा सुनाई थी, अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद वह वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। इसके बाद वह दयादास महाराज के नाम से एक आश्रम में रहने लगा। उसने खुद को एक चमत्कारी संत के रूप में पेश किया और दावा किया कि वह किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। यहाँ तक कि उसने अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लिया, जहाँ वह इलाज के बहाने लोगों को फंसा रहा था। इस आश्रम में देवेंद्र न सिर्फ प्रवचन देता था, बल्कि वहाँ की आश्रम कमेटी में इतना प्रभावशाली बन गया था कि सभी फैसले वही लेने लगा था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में उसकी पत्नी शिखा के फोन सर्विलांस से मदद मिली। जयपुर और प्रयागराज से आए कुछ अनजान कॉल्स से सुराग मिलने के बाद जब बांदीकुई में एक संदिग्ध नंबर मिला तो पुलिस हरकत में आई। क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पहुंचे और आश्रम में बाबा बने व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी। पहचान पुख्ता होते ही पुलिस ने 20 मई 2025 को उसे प्रवचन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आश्रम में आने के बाद उसने लोगों का विश्वास जीतने के लिए धार्मिक कामों में सहयोग देने का दिखावा किया। उसने वृद्धाश्रम खोलने की योजना बनाई थी और इसके लिए 60,000 रुपए सालाना में मकान भी किराए पर लिया। 26 मई को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। ग्राम पंचायत ने बालाजी ट्रस्ट के नाम से वृद्धा आश्रम खोलने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर योजना को अंजाम देना चाहता था। देवेंद्र शर्मा पहले भी अपने अपराधों में शवों को मगरमच्छों को खिला देने जैसे अमानवीय कृत्य कर चुका है। उसके गिरोह ने ना जाने कितनों को फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगा और उसकी हत्या कर दी। 1993 से 2001 तक उसने बांदीकुई में जनता क्लिनिक चलाया था, जिससे वह इस क्षेत्र से परिचित था और जान पहचान के लोगों की मदद से ही फरारी के दौरान वहीं छिपा रहा। फूलवती देवी और अन्य ग्रामीणों के अनुसार दयादास महाराज यानी देवेंद्र ने इतनी चालाकी से लोगों को अपनी बातों में फंसाया कि कोई भी उसकी असली पहचान समझ नहीं सका। अब जब उसकी असलियत सामने आई है तो पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अपराधी नए रूपों में समाज में घुसपैठ करने में सक्षम है, अगर सतर्कता न बरती जाए। अब देवेंद्र शर्मा फिर से पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह मामला हमें चेतावनी देता है कि समाज में छुपे ऐसे अपराधियों से सावधान रहना जरूरी है, जो मासूम चेहरों के पीछे डरावना सच छिपाए होते हैं।